कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी बहन पर, आदिवासी बेटी पर, आदिवासी माँ पर इतना गंदा शब्द का इस्तेमाल या यूज कर रहा है। कितना नीचा स्तर वो लोग कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि हम आदिवासी सूची में शामिल हो। अरे तुम लोग का मुंह में इतना गंदा शब्द भरा है कि आदिवासी सूची में अगर शामिल हो भी जाए तो तुम लोग आदिवासी को मक्खी की तरह पीस के समुंदर में फेंक देगा। गाली देने से पहले एक बार आप सोचिए कि आप जन्मे कहाँ से हैं। कोई हाथी, कोई सुअर से, कोई ये बैल से तो नहीं जन्मे हैं। आप जन्मे तो इंसान से हैं, महिला से ही है ना। इस तरीके से गंदी गंदी गाली गलौज करके अपने आप को सही प्रमाणित करने का काम जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो आदिवासी समाज हो या फिर यहाँ के मूलवासी समाज हो या फिर कोई भी समाज हो। बेबी महतो ने तो कल्पना सोरेन को बहुत अपशब्द कहा था। समाज ने, कुर्मी समाज ने उसे शेरनी का नाम दिया था। ज्योत्सना अगर अपने समाज के लिए आवाज उठा रही है तो इतनी गंदी गंदी गालियां क्यों दी जा रही है? एक तरफ आपकी महिलाएं बोले तो शेरनी। आसू जेल कैंप के नेता लोग वो लोगों को भटका रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे, आपस में हम लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर वो समझ नहीं पाए ना ये आपस में लड़वाने का काम, तो आने वाला समय यहाँ मणिपुर और नेपाल जैसा हाल होने वाला है। अगर महिलाएं इधर से विरोध कर रही हैं, समाज का समर्थन में अगर विरोध कर रही हैं, तो उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि गाली देख के ही शांत किया जा सकता है? किसी को भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग पूरा मसाला लगाकर इसको हाईलाइटेड करते हैं। और यही कारण है कि हम छोटी सी भाषा बोलकर, गंदी भाषा बोलकर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बने रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब इस तरह की चीज़ें होती है। इनको मानसिक उपचार की जरूरत है और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे ऐसे पागलों का इलाज करें ताकि ये मेन स्ट्रीम जो सोशल में उसमें आकर समाज के लिए कुछ कर सके, ना कि ऐसा भद्दा टिप्पणी करके किसी महिला को डिमोरलाइज करने का काम करें। क्या राज्य के अन्य थानों में भी बिरसा न्यूज के अगेंस्ट में केस होगा? जी बिल्कुल होगा। कई जगह से हम लोग को कॉल भी आ रही है, हम लोग सभी को समर्थन दे रहे हैं। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के चडरी स्थित STSC थाना में आए हैं। आपको बता दें कि ये कुर्मी वाला जो मामला है, इसको लेकर लगातार कुर्मी समुदाय के कुछ लोगों की तरफ से आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी नेत्रियों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। और गालियों का दौर इतना अधिक बढ़ गया है कि अब वो बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। फिलहाल ज्योत्सना किरकिट्टा यहाँ पर आई थी और STSC थाना में आज FIR की है और ST आयोग को भी उन्होंने दिल्ली में आवेदन दिया है। मेरे पीछे समाज के कुछ लोग हैं, अगवागण हैं। हम जानना चाहेंगे कि सिर्फ कुर्मी समुदाय के पुरुष वर्ग के द्वारा ही क्यों इतनी भद्दी गालियां दी जा रही है। विरोध तो इधर से भी है कुर्मी बनने का, लेकिन इधर से कोई गालियां नहीं दी जा रही है। बाकायदा तर्क के साथ बातचीत किया जा रहा है। क्यों गालियां दिया जा रहा है दूसरे समुदाय के तरफ से आदिवासी महिलाओं को? आइए बातचीत करते हैं। दादा, गालियां दी जा रही है आदिवासी महिलाओं को, क्या अभी आपने कभी ऐसा इस मामले में सुना है कि आदिवासी पुरुष लोग या अगवा लोग कभी कुर्मी महिलाओं को गाली दिया है? देखिए, हमारा समाज बहुत ही सभ्य होता है और बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का होता है। हम लोग कुर्मी और महतो क्या, किसी भी समाज की महिलाओं को इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते। पर जिस तरह का अभी हम लोग हाल में देखने का काम किया कि जिस तरह यूट्यूब के माध्यम से या फिर चैनलों के माध्यम से ये लोग इतनी जो भदी भदी गालियाँ जो दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके संस्कार को दर्शाता है कि उनके परिवार में, उनके परिवेश कैसी हुई है। क्योंकि उनके भी परिवार में उनकी माताएं हैं, बहनें हैं और भी रिश्तेदार हैं, पर किसी भी महिलाओं को इस तरह का भाषा का प्रयोग करना ये कहीं पर भी उचित नहीं है। तो वो क्या समझ के दे रहे हैं? अगर महिलाएं इधर से विरोध कर रही हैं, समाज का समर्थन में अगर विरोध कर रही हैं, तो उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि गाली देख के ही शांत किया जा सकता है? देखिए, अभी का जो युग है, अभी का जो समय है, वो बहुत ही विचित्र है। अगर आप सीधे मुंह से किसी को भी बात करेंगे तो लोग इतने दिलचस्पी से नहीं लेंगे, पर आप किसी को भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग पूरा मसाला लगाकर इसको हाईलाइटेड करते हैं। और यही कारण है कि हम छोटी सी भाषा बोलकर, गंदी भाषा बोलकर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बने रहे, तो कहीं ना कहीं ये सब इस तरह की चीज़ें होती है। ये सस्ती लोकप्रियता है क्या? कहीं ना कहीं ये सस्ती लोकप्रियता ही है कि हम किसी महिलाओं के बारे में अभद्र व्यवहार कर दें और उसके बाद अपना लोगों के समाज में अपना नाम आ जाए। पर कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि जब आप किसी महिला को गाली बकते हैं और वो महिला जब आदिवासी समाज की होती है तो ये आपका विनाश शुरू हो जाता है। चलिए, फिलहाल हमारे साथ और मांझी से दादा आए हैं, भीम मुंडा जी। भीमदा, आपने भी समाज के समर्थन में 2 शब्द बोला था।
आपको भी गालियां पड़ी हैं, लेकिन महिलाओं पे जब गालियां दी जाती है तब एक आदिवासी पुरुष क्या सोचता है, एक अगवा क्या सोच रहा है कि गाली दे के महिलाओं को दबाने की कोशिश हो रही है? हम यही मंथन करते हैं जब से ये रेल टेका डर छेका का आंदोलन किया कुर्मी समाज के लोग, और उसी के विरोध में प्रोटेस्ट के लिए आदिवासी समाज एकजुट होकर इस रांची के राजधानी रांची में अपना विरोध मार्च कर रहे थे। बहुत लोग मीडिया के माध्यम से अपना बाइट को चलाया, लेकिन बाइट चलाने के बाद फेसबुक के माध्यम से इतना कमेंट और इतना गंदा गंदा गाली दिया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि समाज कहाँ चला गया। समाज ऐसा नहीं था। हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत बूढ़ा लोग से भी सुनते हैं, आखिर कोई ना कोई, हम लोग भी किसी माँ का गर्भ से हम लोग भी पैदा हुए हैं, और जो गाली दे रहा है वो भी किसी माँ ने उसको जन्म दिया होगा, लेकिन उसकी माँ रो रही होगी कि मेरा बेटा का परवरिश में कहाँ कमी रह गया कि मेरा मुंह से मेरे लिए, ये मेरी बेटी के लिए इतना गंदा आवाज़ निकल रहा है। आखिर अगर किसी की माँ के ऊपर कोई गाली देता है, किसी का बहन के ऊपर कोई गाली देता है, किसी का बेटी के ऊपर गाली देता है, तो एक बार आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी भी माँ, मेरी भी बहन, मेरी भी बेटी है। लेकिन यहाँ कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी भी माँ बहन है और इस वीडियो को देख रही है। यहाँ तो लोग शेयर पे शेयर किए जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। समाज का स्तर इतना नीचे गिरा दिया, ये हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे, और कभी कभी अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि उन माँ बहन के सामने हम क्या मुंह देकर जाएंगे, क्या बोलेंगे कि लड़का लोग, युवा लोग इतना स्तर को नीचे गिरा दिया है कि जो लड़का अपना माँ का इज्जत नहीं कर रहा है, बहन का इज्जत नहीं कर रहा है, वो क्या है उसका स्तर बहुत नीचे है। हम चूँकि एक आदिवासी कम्युनिटी से हम आते हैं, और आदिवासी समाज में हम लोगों ने भी देखा है, अपना बाइट दिया है बहुत, लेकिन किसी भी आदिवासी अगुआ, सामाजिक अगुआ जो आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, कभी भी किसी के भी, चाहे वो महतो कास्ट के हो या तो और भी अन्य कास्ट के हो, उनके ऊपर कभी भी गंदी गंदी गालियाँ, अब सब अभद्र बातें कभी नहीं कही है। लेकिन आज कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी बहन पर, आदिवासी बेटी पर, आदिवासी माँ पर इतना गंदा शब्द का इस्तेमाल या यूज़ कर रहा है, ये समाज देखेगा और देख रहा है, समाज भी देख रहा है कि उन लोगों का स्तर, हम तो ये कह सकते हैं और डंके की चोट में ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उस समाज का मानसिकता का परिचायक ये हो रहा है कि आदिवासी को कितना नीचा स्तर वो लोग कर रहा है, और अपने आप को कह रहा है कि हम आदिवासी सूची में शामिल हो। अरे तुम लोग का मुंह में इतना गंदा शब्द भरा है कि आदिवासी सूची में अगर शामिल हो भी जाए तो तुम लोग आदिवासी को मक्खी की तरह पीस के समुंदर में फेंक देगा। चलिए, हमारे साथ अजय टोपोदा हैं। दादा, ये संवैधानिक लड़ाई आज गालियों के दौर से गुजर रही है, क्या कहिएगा? देखिए, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो स्वयं को पत्रकार कहते हैं, तमाम तरह का यूट्यूब चैनल बना के लोगों के बीच में जागरूकता के नाम से जो परोसने का काम करते हैं, और वो झारखंड की मिट्टी की बात करते हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या झारखंड की संस्कृति यही बोलती है कि किसी महिला के प्रति या फिर किसी के पुरुष के प्रति भी अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रख रहा तो भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ किया जाए, गाली गलौज से बात किया जाए? ये झारखंड की संस्कृति कहाँ जा रही है, हम लोग को सोचना पड़ेगा। और ये वैसे लोग हैं जो स्वयं को, मतलब स्वयंभू एक बहुत बड़ा पत्रकार बताकर ये दर्शाने का कोशिश करते हैं कि मिट्टी के पुत्र हैं वो। तो आज जो भगवान बिरसा मुंडा या फिर आपके तिलका मांझी हुए या फिर जितने भी यहाँ के सिद्धू कान्हू हुए, जितने भी यहाँ के वीर पुरुष हुए जो इस मिट्टी पे जन्म लिए, वो सोचते होंगे कि किस तरीके का परवरिश हम लोगों ने अपने आने वाली पीढ़ी को दिया है। तो ये सोचने का विषय है आज के डेट में। और इसके लिए आज हम ये बोल रहे हैं कि जो भी अपने बात को रख रहा है, चाहे दोनों पक्ष के लोग हो, चाहे वो आदिवासी पक्ष के लोग हो या फिर कुर्मी या फिर कुर्मी पक्ष के लोग हो, जो अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, मैं तो बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आपको लोकतंत्र में विश्वास होना चाहिए, यहाँ के कानून, यहाँ के जो संस्थान हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। हमने पहले भी कहा कि आप रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं, आप डहर छेका आंदोलन कर रहे हैं, अपने आप को संवैधानिक लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आपका जो मांग है वो खारिज हो चुका है। कोर्ट से भी खारिज हुआ, TRI के द्वारा भी खारिज हुआ, उसके बाद भी आप रेल टेकने का काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आर्थिक क्षति के अलावा बहुत सारे तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने बातों को रखिए,
लेकिन सभ्य तरीके से रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से रखिए। इस तरीके से गंदी गंदी गाली गलौज करके अपने आप को सही प्रमाणित करने का काम जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो कोई सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो आदिवासी समाज हो या फिर यहाँ के मूलवासी समाज हो या फिर कोई भी समाज हो। जो एक मर्यादित भाषा या फिर बयान होना चाहिए, उस तरह का आपको बयान देना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ चैनल इस तरीके से इतनी फूहड़ भाषा का जो है बोलते हैं पब्लिक डोमेन में, इस तरह के हमको लगता है मानसिक संतुलन ये खो चुके हैं। ऐसे ऐसे आदमी को जेल के अलावा पागल खाने में भी डालने का काम किया जाना चाहिए। कांके पागल खाना है यहाँ पे विश्व का प्रसिद्ध, यहाँ पे डालने का काम किया जाना चाहिए और इनका मेंटल इलाज किया जाना चाहिए। हम तो मतलब ये समाज में रहने लायक नहीं है। हम तो अफसोस महसूस करते हैं कि क्या ये बीमार नहीं है मानसिक रूप से, इनको मानसिक उपचार की जरूरत है। और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे ऐसे पागलों का इलाज करें ताकि ये मेन स्ट्रीम जो सोशल में उसमें आकर समाज के लिए कुछ कर सके, ना कि ऐसा भद्दा टिप्पणी करके किसी महिला को डिमोरलाइज करने का काम करें। बिल्कुल। चलिए, आकाश तिर्की हमारे साथ युवा अगुवा हैं। आकाश, जब बेबी महतो बोलती हैं, पूजा महतो बोलती है, बेबी महतो ने तो कल्पना सोरेन को बहुत अपशब्द कहा था। समाज ने, कुर्मी समाज ने उसे शेरनी का नाम दिया था। ज्योत्सना अगर अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रही है तो इतनी गंदी गंदी गालियाँ क्यों दी जा रही है? एक तरफ आपकी महिलाएं बोले तो शेरनी, इधर की महिलाएं बोली तो आप इतना गंदा शब्द का यूज कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? जी, सबसे पहले तो बेबी महतो को शर्म आना चाहिए। एक महिला होकर एक महिला को गाली दे रही है, उनके समाज के लोग गाली दे रहे हैं, और आप एक महिला होकर महिला को गाली देते हैं। और एक पुरुष भी अगर महिला को गाली देते हैं तो ऐसे महिला पुरुष जो कोई भी समाज से आए तो वो अपने माँ को गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो भी किसी महिला से जन्मे हैं। ये चीज उन लोगों को समझना है। उनकी माँ भी एक महिला है और आप जिसको गाली दे रहे हैं वो भी एक महिला, यानी आप महिला को गाली दे रहे हैं, यानी आप अपनी माँ को गाली दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए वैसे महतो लोगों को। और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी आदिवासी भाई बहनों को गाली दिया जा रहा है वो लोग प्रिंट निकाले उस गाली का और हम लोगों के पास आए। हम लोग जितने भी ओबीसी गाली दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ ST SC FIR में हम लोग FIR करेंगे, SC ST थाना में FIR करेंगे वो लोगों के खिलाफ। एक रामगढ़ के भाई थे शायद जिन्होंने गाली दी थी, अमित मुंडा शायद, माफी भी मांगा गया है, उसके बाद भी उसका यहाँ पर हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से ज्योत्सना को गाली दी जा रही है, कुर्मी समाज उससे माफी क्यों नहीं मंगवा पा रहा है? देखिए, वो लोग ना एक तरह के कहा जाए तो वो लोग राजनीति में पूरा घुल मिल गए हैं, धुल गए हैं। वो लोग राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। कुछ आंसू जेल कैंप के नेता लोग वो लोगों को भटका रहे हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे, आपस में हम लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं, अगर वो समझ नहीं पाए ना ये आपस में लड़वाने का काम, तो आने वाला समय यहाँ मणिपुर और नेपाल जैसा हाल होने वाला है। इस चीजों को समझना होगा। अगर आप लड़ते रहिएगा तो हम भी आपसे लड़ते रहेंगे, क्योंकि जहां जात पात की बात आएगी तो हम वहां पे लड़ेंगे और हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मांग हमारी जायज है, हमारी मांग जायज है, आपकी मांग नाजायज है। देखिए, हम संवैधानिक तरीके से हम धरना प्रदर्शन देते हैं, पैदल मार्च करते हैं, लेकिन वहीं आप असंवैधानिक तरीके से रेल टेका करते हैं। कई लोगों को वहां पे परेशानियां होती है, किन लोगों को अस्पताल जाना हो, कितनों का एग्जाम भी छूटा। बताइए, ये बिल्कुल ही गलत है। आप लोगों की मांग भी गलत है और आप लोग जितने भी मांग कर रहे हैं असंवैधानिक है। और आप लोगों की जो बोली होती है ना गाली, वो भी असंवैधानिक है। और जिस माँ से आप लोग जन्मे हैं उस माँ को आप लोग गाली दे रहे हैं। हमें लगता है ऐसे लोग जो ऐसे गंदी गंदी गालियां आदिवासी महिलाओं को दे रहे हैं, आदिवासी नेत्रियों को दे रहे हैं, हमें लगता है आप जब वीडियो बनाते हैं ना भैया, पहले आप अपनी माँ और बहन को ये वीडियो दिखाइए, उसके बाद बोलिए कि माँ ठीक है, मैंने इस बहन को गाली दी है, भरपूर गाली दी है, उसके बाद आप अपलोड करिए जब उधर से परमिशन आ जाए। क्या लगता है आकाश? बिल्कुल, पहले अपनी माँ को दिखाइए। जी, पहले अपनी माँ को दिखाइए, उसके बाद किसी महिला को गाली दीजिए। नहीं तो गाली देने से पहले एक बार आप सोचिए कि आप जन्मे कहाँ से हैं। कोई हाथी, कोई सुअर से, कोई ये बैल से तो नहीं जन्मे हैं आप, जन्मे तो इंसान से हैं, महिला से ही है ना। तो इसलिए समझिए, महिला एक माँ के सम्मान होती है। आप भी एक माँ ही से जन्मे हैं और जिसको गाली दे रहे महिला, वो भी एक माँ ही के सम्मान है। इसलिए और जितने भी आदिवासी भाई बहनों को ओबीसी द्वारा गाली दिया जा रहा है, वो लोग हम लोग से संपर्क करें। हम लोग सभी कोई मिलके SC ST थाना में FIR करेंगे उन ओबीसी महतो लोग के खिलाफ। आकाश, आज एक FIR यहाँ पर हुआ है, ज्योत्सना ने आज किया है, क्या राज्य के अन्य थानों में भी बिरसा न्यूज के अगेंस्ट में केस होगा? जी बिल्कुल होगा। कई जगह से हम लोग को कॉल भी आ रही है, हम लोग सभी को समर्थन दे रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं वो न्यूज ऐसे से बहुत सारे न्यूज है, बिरसा न्यूज है ना, क्या क्या महतो करके न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है। और कई लोगों का IT सेल ही, जो वो लोग फेक पेज बना के जो गाली दे रहे हैं ना, साफ वहां पे नाम पता चल रहा है वो लोग का। कहीं ना कहीं आप जाइएगा
फेसबुक में जाइएगा ना तो एक तीन कलर का टिक आता है, 3 बिंदु में टिक कीजिएगा, वहां पे नाम शो कर देता है, वो ओरिजिनल आईडी है, वहां पे आप देखिएगा आईडी पता चल जाता है। तो ऐसे में आप वो लोग का आईडी का प्रिंट निकालिए और हम लोग संपर्क कीजिए, हम लोग SC/ST थाना में FIR करेंगे। चलिए देखिए, विरोध दोनों तरफ से हो रहा है। कुर्मी समाज आदिवासी बनने की मांग कर रहा है और आदिवासी समाज इस मांग के विरोध में सड़कों पर है। लेकिन गालियों का जो दौर चल रहा है कुर्मी समाज के तरफ से, हमें लगता है कहीं से भी ये शोभनीय नहीं है, बहुत ही निंदनीय काम है। आप महिलाओं के लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। आप सोचिए कि आपके घर में भी महिलाएं हैं, बावजूद आप महिलाओं के लिए इतने घटिया शब्द यूज कर रहे हैं। वीडियो पूरे सोशल मीडिया में वायरल है। जिनके तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है देखिए, और जिन्होंने वीडियो बनाया है ना, उन पर भी कमेंट करिए कि भैया क्या सोच रख के, क्या दिमाग में रहता है जो आप ये वीडियो बना पा रहे हैं। जयराम की आप प्रशंसक है, बिल्कुल उनकी प्रशंसा कीजिए, लेकिन किसी को गाली दे के प्रशंसा नहीं होती है। चलिए ST/SC थाने में है हम, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। ST आयोग जो है दिल्ली में, वहां भी आवेदन जा चुका है। फिलहाल आशा लकड़ा ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से लिखा है और कहा है कि इस तरीके से गंदी गालियां नहीं दी जानी चाहिए थी और आयोग में ये लेटर आया है और इस पर जो है विधि सम्मत आगे कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए जोहार रहेगा, देखते आगे क्या कुछ होगा।